आप सभी जानते हैं कि जंग बदर क्यों हुई थी। दुनिया में मौजूद हर मुसलमान अच्छी तरह से जानता है इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर के बारे में, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जंग बदर कैसे हुई थी? इस वीडियो में मैं आपको ये तफसील से बताऊंगा कि जंग बदर कैसे हुई थी। सबसे पहले हमला किसने किया, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वलीद से कैसे मुकाबला किया और कौन सा मुशरिक किस मुसलमान मुजाहिद के साथ मुकाबले में आया और मारा गया। ग़ज़वा बदर सबसे पहली और अहम जंग थी जो 17 रमज़ान अल मुबारक सन 2 हिजरी को बमकामे बद्र मुसलमानों और मुशरिकीन कुरैश के दरमियान में लड़ी गई। इस जंग में मुसलमानों की अफराद कुव्वत कम थी, लेकिन उन्होंने मुशरिकीन पर फतह हासिल की। जब मुशरिकीन मक्का की सरकशी हद से बढ़ गई, हिजरत से कबल मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों से आज़ार व अज़ियत देते रहते थे, हत्ता कि उनको जलावतन होने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी मुशरिकीन के दिलों को ठंडक ना मिली तो मुसलमानों का घर बार साजो व सामान लूट कर बेचने के लिए दमश्क रवाना किया गया। अबू सुफियान की सरबराही में मुसलमानों को जंग करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि अमन पसंदी से रहने की नसीहत थी। जब उनको अपना घर बार साजो व सामान लुटता नजर आया तो उन्होंने जंग करने का इरादा जाहिर किया। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग करने से इनकार कर दिया। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, लड़ो, अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और उनका फितना तो कत्ल से भी सख्त है। उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे, एक अल्लाह की इबादत हो। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो ज्यादती नहीं, और अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं करता। तो लड़ो, अल्लाह की राह में लड़ो। इस वही के बाद मुसलमानों का 313 अफराद पर मुश्तमिल जंगी काफिला बद्र के मकाम पर पहुंचा। ये खबर उसी वक्त मक्के में पहुंच गई। वलीद बिन उतबा मक्के के सरदारों के पास ये खबर लेकर आया कि 313 अफराद, 2 घोड़े और 70 ऊँटों की फौज हमारे तिजारती काफिले पर हमला करने और अपना सामान जो हमने उनका लूटा था वापस लेने के लिए बदर के मकाम पर पहुंच चुके हैं। जिस पर मक्के के सरदार तकब्बुर से ये कहने लगे, अगर ऐसा है तो ये जंग हम लड़ेंगे और यकीनन जीत हमारी है। उनके लोग 313 हैं तो हमारे 1000 होंगे, उनके घोड़े 2 हैं तो हमारे 100 होंगे, उनके ऊँट 70 हैं तो हमारे ऊँट 170 होंगे। हारने का तो सवाल ही नहीं होता। अबू सुफियान को पैगाम भेजा गया कि तुम भी हमारे लश्कर के साथ मिल जाओ और उनसे मिलकर जंग करें, हम यकीनन जीत जाएंगे। फिर तुम तिजारती काफिला दमश्क ले जाना। लेकिन अबू सुफियान ने ऐसा नहीं किया और दूसरे रास्ते से अपना काफिला ले गया। जंगे बदर का मैदान, एक तरफ 313 मुसलमान, दूसरी तरफ 950 का लश्कर। दोनों लश्कर आमने सामने। मुशरिकीन के लश्कर में से उतबा सामने आया और मुसलमानों के लश्कर से मुखातिब होकर कहने लगा, अपने बहादुरों को भेजो। 3 मुसलमान अफराद सामने आए, जिस पर उतबा ने कहा कि कौन हो तुम हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं हो, अपने बरों को भेजो जो हमारे बराबर के हों। हमारी तरफ से तुमसे मुकाबले के लिए मैं खुद, मेरा भाई शईबा और मेरा बेटा वलीद लड़ेगा। जो हमारे बराबर का हो उनको भेजो, हम उनसे ही मुकाबला करेंगे। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन तीनों को वापस बुलाया और 3 अफराद आगे आए, जिनमें हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। ये 6 अफराद आमने सामने हुए। हजरत हमजा का मुकाबला उतबा के साथ, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला वलीद के साथ और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला शईबा के साथ हुआ। सबसे पहला हमला उतबा ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु पर किया। 4 वार तलवार के उतबा ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु पर किए, जिनसे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद को बचा लिया और एक ही जोरदार वार करके उतबा का काम तमाम कर दिया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का वार उतबा की गर्दन में लगा।
हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर भी वलीद ने तलवार के वार की बारिश कर दी थी। वलीद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार पे वार करता गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पुरसुकून से सभी वार का दिफा करते रहे। जब वलीद ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 9 वार किए और 10वां वार करने वाला था, तभी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार चली। तलवार हैदर चली और कब वलीद को वासले जहन्नम पहुंचाकर वापस आई, किसी को पता ही नहीं चला। सभी ने देखा कि वलीद जमीन पर पड़ा हुआ है। उतबा और वलीद की मौत के बाद हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और शैबा का मुकाबला भी मौरखीन ने बयान किया है, जिसकी 2 रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत मिलती है कि जब हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और शैबा का मुकाबला हो रहा था तो दोनों एक दूसरे पर बराबर वार कर रहे थे। फिर हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक वार किया जिससे शैबा की तलवार गिर गई और उसने खंजर निकाल लिया। जब हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस पर तलवार का दूसरा वार किया तो शैबा ने हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को पीठ में खंजर मार दिया। अब यहाँ पर 2 रिवायतें जाहिर होती हैं। एक में है कि खंजर लगने के बाद आपने तेजी से तलवार का वार करके शैबा को मार दिया और दूसरी रिवायत ये है कि खंजर लगने के बाद हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शैबा का काम तमाम कर दिया। मतलब के पहले हमले में 3 मुशरिकीन 3 बहादुरान इस्लाम के हाथों कत्ल हुए। उसके बाद जंग शुरू हो गई और उस जंग में मक्के के बड़े बड़े सरदार भी हलाक हुए, जिनमें उमैया हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों, उतबा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों, वलीद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों और अबू जहल एक असहाबी के हाथों मारा गया। मुसलमानों के 14 अफराद शहीद हुए, जिनमें 6 मुजाहिदीन में से और 8 अंसार में से थे, जबकि मुशरिकीन के 70 अफराद हलाक हुए और उतने ही गिरफ्तार हुए। 313 मुसलमानों ने 1000 कुफार को शिकस्त दी और इनको भागने पर मजबूर कर दिया और जंग बदर में मुसलमानों को फतह नसीब हुई। जी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, पेज को फॉलो करना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।